नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि कल विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार और यूपी में हुए उपचुनाव के भी परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और अब एक नया ड्रामा अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया है। क्या वो ड्रामा, पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। पहले आपको बड़ी खबर सामने सुनाती हूं कि जिस तरीके से मैनपुरी में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत हुई है, करीब 2,88,000 से अखिलेश यादव की पत्नी यानी डिंपल यादव ने जीत हासिल की है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये बड़ा तोहफा जनता ने समाजवादी पार्टी को दिया है और क्योंकि उनके आशीर्वाद से, दिवंगत मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। लगातार अखिलेश यादव भी यही कहते नजर आए, लेकिन एक तरफा ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों हो गई, क्योंकि रामपुर में जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी की शानदार जीत हुई है। देखा यह गया कि बीजेपी के प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को बुरी मात देकर जीत हासिल की है, तो अखिलेश यादव को बेचैनी हो गई है। नए ड्रामेबाजी के साथ अखिलेश यादव एक बार फिर से मीडिया से रूबरू होते हैं, समाज में जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 2 जगह आपकी जीत हुई है, डिंपल यादव को इतने वोटों के साथ नेताजी का आशीर्वाद मिला है। उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है कि डिंपल यादव ने जो दावा किया था कि नेताजी का ये गढ़ है और हम जीत हासिल करेंगे, नेताजी के आशीर्वाद से मैं जीतूंगी। देखने वाली बात ये हो गई कि वही चीज हुई चुनाव में, और चुनाव में डिंपल यादव को शानदार जीत मिली है। लेकिन अखिलेश यादव अब हमलावर हो रहे हैं किसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और प्रशासन, ये तीनों को लपेटे में ले रहे हैं। चलिए विस्तार से बता देती हूं कि आखिर क्या वो कारण है, क्या ड्रामेबाजी अखिलेश यादव की शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामपुर आजम खान का गढ़ माना जाता है, हमने देखा 2022 विधानसभा चुनाव में ही किस तरीके से आजम खान जब जेल से रिहा हुए थे तो सबकी नजरें आजम खान पर टिकी रहीं, क्योंकि आजम खान का गढ़ है रामपुर। जी हां, इसके साथ ही ये कहा गया कि जिस तरीके से आजम खान को वहां के लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, तो आपको बता दें कि जनता भी यही कहती थी कि जब तक आजम खान रहेंगे राजनीति में, उनका गढ़ होगा, जनता उनकी तरफ जाएगी। लेकिन बड़ा ट्विस्ट ये आया, बड़ा मोड़ तब आ गया जब रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है और रामपुर से चुनावी मैदान में उतरे उपचुनाव में आसिम रजा को बुरी मात दे दी है। तो अखिलेश यादव को बेचैनी हो गई है। लगातार उन्होंने कहा कि प्रशासन, चुनाव आयोग, बीजेपी की मिलीभगत से ये हुआ है। तो लगातार पत्रकार सवाल कर रहे हैं, पत्रकार सवाल करते हैं। आपको बता दें कि जाने माने टीवी चैनल के पत्रकार भी ये पूछ रहे हैं ट्विटर हैंडल के जरिए कि 2 जगह आपने ईमानदारी से जीत हासिल कर ली, एक जगह आप हार गए तो उसमें बेईमानी हो गई, ये कैसे संभव है अखिलेश जी? ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूं। तमाम पत्रकार ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार देखा गया किस तरीके से शांतिपूर्वक दर्शकों ये चुनाव कराए गए हैं। हमने देखा गुजरात विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्वक हुए, कहीं भी दोबारा से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और यही कारण है कि उपचुनाव के भी नतीजे बड़े ही शांति से आए। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई थी और लगातार प्रशासन की तैनाती भी देखी गई थी। तो अखिलेश यादव जीत के बाद जब वो उनकी पत्नी डिंपल यादव जीतती हैं, समाजवादी पार्टी की जीत होती है, तो वो सामने आते हैं और कहते हैं कि मिलीभगत से हुआ है। ये पहली बार नहीं है दर्शकों, अखिलेश यादव हमेशा ही कहीं ना कहीं हारते हैं तो ये ठिकरा फोड़ते हैं कि प्रशासन मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये काम किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मैनपुरी उपचुनाव में भी जिला प्रशासन ने अड़ंगा लगाया, इसी कारण वोटिंग प्रतिशत कम हो गया। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि रामपुर में दोबारा से उपचुनाव अगर होते हैं तो अखिलेश यादव की पार्टी की जीत होगी। लगातार वो हमला बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर। उन्होंने बड़ी मांग ये कर दी है कि दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर प्रशासन की मिली भगत से हम चुनाव हारे हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें कि जब मैनपुरी से अपने वो सैफई लौट रहे थे अखिलेश यादव, तो कुछ पत्रकार उनके साथ बातचीत करने लगे तो ये देखा गया कि उन्होंने वो कहा है कि रामपुर में बेईमानी की गई है। बड़ा आरोप प्रशासन के ऊपर लगाया है उन्होंने। जी हाँ, पुलिस के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा माना जाता है। जी हाँ, इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने ये भी दावा किया है कि चुनाव आयोग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। साफ तौर पर किस पर हमला? चुनाव आयोग जो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है। और देखा यह गया कि किस तरीके से बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो, दिल्ली एमसीडी हो,
चुनाव आयोग ने कितने दमखम के साथ अपने रोल को अदा किया है, अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और उसी चुनाव आयोग पर आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी जब यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो करारी हार जब उनको मिली थी तो उन्होंने ये कहा था कि योगी के इशारे पर यह होता है, बीजेपी के इशारे पर होता है। तो आज जब 2 जगह उपचुनाव में उनके नतीजे उनके तरफ आए हैं, मैनपुरी से आपको बता दें उनकी जीत हुई है, इसके साथ ही और रामपुर में जब उनकी हार हो जाती है तो कह रहे हैं कि 2 जगह पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि 2 जगह आप जीत गए तो ईमानदारी और 1 जगह हार गए तो बेईमानी। ये कैसा सवाल है अखिलेश जी? कृपया शांति से इस पर जवाब दें। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव की जीत पर जनता का आभार जताया है और कहा है कि उपचुनाव में जीत नेताजी और जनता का आशीर्वाद है, ये मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि रामपुर में बेईमानी से हम हार गए जब उन्होंने कहा है तो लगातार ट्विटर हैंडल पर उनके खिलाफ जंग ये जो है शुरू हो चुकी है। कुछ लोग उनके समर्थन में तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि आपको बस मोदी जी, योगी जी और चुनाव आयोग दिखाई देता है, बाहर निकलिए। इसके साथ ही आपको बता दें उन्हें कई लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि आपको जीत पर आभार व्यक्त करना चाहिए और इसको मान लेनी चाहिए कि रामपुर में आपकी करारी हार हुई है, आजम खान का गढ़ है। और ये बड़ी बात तब हो जाती है क्योंकि कहा यह जाता है जब किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई गढ़ होता है तो कहते हैं लोग कि कहीं ना कहीं जीत उसकी ही होती है, चाहे काम अच्छे करे या ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद समय से मिलता आता है। लेकिन जिस तरीके से ये ट्विस्ट, ये मोड़ आया, नया बदलाव देखने को मिला है कि आजम खान के गढ़ पर लोगों ने समाजवादी पार्टी के ऊपर से अपना पूरा जो भरोसा है वो उठा लिया है और बीजेपी की वहां से जीत हुई है, वो भी शानदार तरीके से। तो अखिलेश यादव को ये बात जो है वो शोभा नहीं दे रही है। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि आखिर समाजवादी का गढ़ है हाथ से कैसे फिसला। इसलिए वो मीडिया पर, चुनाव आयोग पर सब तरीके से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें चकमा नाम की यूजर लिखते हैं कि अब अखिलेश यादव पीएम बन गए हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ट्विटर हैंडल पर एक और युवक कमेंट कर रहे हैं कि अखिलेश खुद आजम की राजनीति खत्म करना चाहते हैं और उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनकी ये सोच रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बचा कुचा समाजवाद भी खत्म कर देगा। कहीं ना कहीं इशारा इस ओर कि आजम खान की राजनीति अखिलेश यादव खत्म कर रहे हैं और यही कारण है कि आने वाले समय में जो कुछ लोग, जो वोटर्स हैं, वो समाजवादी को देखना चाहते हैं, वो भी अपना वोट बैंक खिसका लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें मोहम्मद सरफराज लिखते हैं रामपुर उपचुनाव भी हम जीत जाते लेकिन वहां बेईमानी हो गई, अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार ट्विटर हैंडल पर लोग लिख रहे हैं जनता को आपको आभार व्यक्त करना चाहिए लेकिन आप फिर से रो रहे हैं कि चुनाव आयोग की गलती है। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि लगातार अगर आप हारते हैं तब आप कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं, इनसे बाहर निकलिए, आपको जीत का जश्न मनाना चाहिए। तो फिलहाल आप क्या लग रहा है आपको, दर्शकों क्या लगता है जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं? समाजवादी पार्टी रामपुर में हार चुकी है, डिंपल यादव की जीत हुई है, आपकी क्या राय है इस बारे में? और अखिलेश यादव ने यह बड़ा सवाल उठाया है कि रामपुर में एक बार फिर से उपचुनाव कराए जाने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कि अखिलेश यादव को यह बात नहीं समझ में आ रही है कि रामपुर में वो हार चुके हैं या फिर कोई नई राजनीति वो करना चाहते हैं, ध्यान बटोरना चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए। शुक्रिया।